इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी कि हमको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है हमको, इसमें समीकरण दी गई हैं x प्लस वाई इक्वल्स 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, एक समीकरण से किसी से भी या तो फर्स्ट से या सेकंड से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो हम x प्लस वाई इक्वल्स 5 से x की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, वो कितनी आ जाएगी 5 माइनस वाई। अब जो है x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। यहाँ पर हम x की जगह पर रखेंगे 5 माइनस वाई, यानी कि 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस का 3y इक्वल 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स 4। ये कितना हो गया माइनस का 5y। 10 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 6, यानी कि माइनस का 5y माइनस के 6 के बराबर होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तब हमारा y बराबर आ जाएगा 6/5। अब जो है हम y की वैल्यू अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स 5 माइनस वाई, यानी कि 5 माइनस 6/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 5। अब यहाँ पर ये कितना 5 का मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 6, यानी कि ये 19/5। दिस इम्प्लाइड ये x 19/5 एंड y हमारा आ जाएगा 6/5। ये हमारे जो है आंसर होंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, इस तरफ करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें क्या होता है, विलोपन विधि। इसमें एक को हमें विलुप्त करना है, चाहे x को चाहे y को। सबसे पहले विलुप्त करने के लिए इनके जो है गुणांक बराबर करेंगे। अगर x को करना चाहते हैं तो x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके लिए पूरे समीकरण में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब जो है 2x दोनों सेम साइन है तब घटाएंगे, अगर डिफरेंट साइन होते तब हम इसको जोड़ते। यानी कि इक्वेशन, अगर इसको फर्स्ट है ये सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ना है इक्वेशन सेकंड में, तब ये हमारा कितना हो जाएगा, नहीं घटाना है, क्योंकि हम x को एलिमिनेट करेंगे। तो 2x माइनस 2x, यानी कि ये तो 0 कैंसिल हो गया। अब 2y से माइनस 3y और ऑलरेडी माइनस का है, यानी कि प्लस 3y। अब ये कितना है इधर RHS में 10 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा 5y इक्वल 6, y इक्वल 6/5। अब जो है हम y की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। y का मान समीकरण अगर हम 1 में रख दें तो हमारी समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 5। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई, यानी कि 5 माइनस वाई की जगह पर कितना रखेंगे 6/5। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा कितना 25 माइनस 6/5, यानी कि
19/5। तो यहाँ से भी हमारे वही सलूशन आएंगे, सलूशन सेम आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें। अब ये बता रहे विच इज बेटर, कौन सी विधि सही है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर हमें तो विलोपन सही लग रही है, आपको जो लगे वो लिख दें। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये हमारी फर्स्ट। और अगर हम ये जो है 3x + 4y = 10 सेकेंड वाली से 2 कामन ले लें तो ये कितना है, x - y = 1, वो 2। ठीक, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हमारी, अगर हम इसको सिंपल रूप में लिखें x - y = 1, ये हमारी फर्स्ट है, ये है सेकंड। तो हमें इसको विलोपन विधि, सबसे पहले हम कर रहे हैं इसे एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करना है। यहाँ पर 3x है, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 4 का, अगर हम इसमें y एलिमिनेट कर दें तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। और ये डिफरेंट साइन है, यहाँ पर प्लस का 4y है, यहाँ पर माइनस का, तो हम जोड़ देंगे यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है इक्वेशन सेकंड से, तब हमारा ये कितना आ जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो गया 4x, इसे जो है जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7x। अब जो है कितना, ये 0 हो गया है, कैंसिल हो गया, और ये RHS में बचा है 10 + 4 क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7x = 14। ये जो है 2 टाइम्स कैंसिल होगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 2। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो समीकरण 2 क्या है हमारी, x - y = 1। यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा y + 1, y x = 2 रखना है। अगर y बराबर निकालें, y बराबर तो x - 1, यानी कि y बराबर x की जगह पर रखेंगे 2, 2 - 1, यानी कि आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे, x = 2, y = 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे वाले में पुट करते हैं। हमारी समीकरण क्या थी, 3x + 4y = 10, और दूसरी है x - y = 1। इसको यहाँ से आप लिखो, इसको सॉल्व जब 2 कैंसिल करेंगे तो यही आएगा, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड। अगर हम सेकंड वाले से x की वैल्यू निकाल लें, सेकंड वाले से देखें आप, x - y = 1, दिस इम्प्लाइड x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y + 1। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, 3x + 4y = 10, यानी कि x की जगह पर रखना है हमें y + 1। 3 × y + 1 + 4y = 10। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3y + 3 + 4y = 10, ये कितना हो जाएगा, 7y = 10 - 3, प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7y = 7। तो y बराबर हमारा 7/7, यानी कि ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब पुट y इन इक्वेशन सेकेंड, y की वैल्यू जो है इक्वेशन सेकेंड में रखें। सेकेंड इक्वेशन है x - y = 1। यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, y + 1, y की जगह पर हम रखेंगे 1, तो ये हमारा आ जाएगा 2। दिस इम्प्लाइड जो हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे वो क्या होंगे, x = 2, y = 1। तो इसमें विच इज़ बेटर, कौन सी बेटर है, तो मेरे ख्याल से एलिमिनेशन इज बेटर देन सब्स्टिट्यूशन। आपको जो भी लगे वो लिख सकते हैं।
अब हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं 3x माइनस 5y-4 इक्वल्स 0, 9x इक्वल्स 2y प्लस 7। तो इनको दोनों को सेम तरह से लिखें। जैसे अगर इसमें हम 3x माइनस 5y इक्वल्स इसको 4 लिखें तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको भी इसी तरह यानी कि 9x, y को हमें इस तरफ लाना है, 2y हो जाएगा और ये इधर 7, ये इक्वेशन है सेकंड। अब हम अगर इसको सबसे पहले किससे करें, एलिमिनेशन मेथड से। यानी कि विलोपन विधि से। तो विलोपन के लिए जो है अगर हम x को विलुप्त करना चाहते हैं तब इसके गुणांक को समान करेंगे। यानी कि ये 9 है और ये 3 है। x यहाँ पर जो है एलिमिनेट करना आसान है क्योंकि y को एलिमिनेट करने के लिए इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 का, तब यहाँ पर दोनों जगह 10y होगा। इसलिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 9y हो जाएगा। सेम साइन है तब घटाएंगे। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन घटा देनी है। तब ये कितना हो जाएगा, 9x, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो है ये कितना 15y माइनस का 15y, जब घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2y। अब ये कितना है 12 माइनस 7, तो ये बच्चा माइनस का 13y इक्वल 5। y बराबर हमारा आ जाएगा 5y माइनस 13, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -5/13। माइनस नीचे हो जाए ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। अब जो है हम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी भी में रख सकते हैं। यानी कि y का मान समीकरण 1 में अगर हम रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल्स 4। यहाँ पर x की जगह पर, y की जगह पर हम रखेंगे -5/13, 3x माइनस y, और y की जगह पर रखेंगे -5/13 इक्वल्स 4। ये कितना है 3x, ये कितना हो जाएगा, अगर हम ऐसे लिखें 4, ये माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, RHS में आएगा फिर माइनस हो जाएगा, ये 25/13। इसका अगर हम 13 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 13 माइनस का 25, ये कितना हो जाएगा 52 माइनस 25/13। जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना 27/13, और ये जो है कितने के बराबर है 3x के। यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा 27/13। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 9/13। यानी कि यहाँ से हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे क्या, x बराबर 9/13 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 5/13 माइनस 5/13। अब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हमारे समीकरण वही हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स 4 और 9x माइनस 2y इक्वल्स 7। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक से या तो x की वैल्यू या y की निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल 4 है अगर, तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा, ये कितना 5y प्लस का हो जाएगा 5y प्लस 4। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये 5y प्लस 4/3। अब जो है इसको हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, पुट x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड है हमारी 9x माइनस 2y इक्वल 7। यहाँ पर x की जगह पर हम रखेंगे 5y प्लस 4/3 माइनस 2y इक्वल 7। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना
15y प्लस 12 माइनस 2y बराबर 7, यानी कि ये कितना बचा 13y। और ये जो है 7, 12 जो है इधर आएगा माइनस का, ठीक, तो ये बचेगा माइनस का 5, 13y इक्वल्स -5, यानी कि y बराबर हमारा आ गया -5/13। अब जो है हम y की वैल्यू, अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लें, तब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से क्या है, x बराबर है हमारा 5y प्लस 4/3, यानी कि y की जगह पर हमें कितना रखना है, माइनस का 5/13 और प्लस 4/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 25/13 प्लस 4/3। इसको अगेन ये कितना 13 एलसीएम ऊपर, माइनस का 25 प्लस 64 वो 52, और ये कितना अपान में 3, ये जो है हमारा कितना बचेगा 27/13 इंटू 3, ये जो है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से वही हमारा 9/13, यहाँ से भी x हमारा जो है 9/13 और y जो है -5/13, सलूशन एक ही आएंगे। अब हमारा इसके बाद फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें समीकरण दी गई हैं। अब इसमें हमें समीकरण दी गई हैं x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3, यानी कि ये अगर फर्स्ट है, ये जो है सेकंड है। अगर हम इसको थोड़ा सिंपल रूप में लिखें, फर्स्ट वाली में 6 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये जो है कितना, 2 बार इससे कटेगा कितना 4y। अब जो है यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई है -6, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और जो है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x माइनस y इक्वल्स 9, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हम इसको सबसे पहले प्रतिस्थापन से सॉल्व करें, या विलोपन से, किसी से भी पहले कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, सेकंड से क्या है 3x माइनस y इक्वल्स 9, यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3x बराबर हो जाएगा, ये y जो है प्लस का हो जाएगा y प्लस 9, x बराबर हमारा आ जाएगा y प्लस 9/3। अगर हम इसे इक्वेशन थर्ड मान लें, अब जो है x की वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि ये हमने सेकंड से निकाली है। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर -6, 3x प्लस 4y इक्वल्स -6। यहाँ पर x की जगह पर हम कितना रखेंगे, y प्लस 9/3 और प्लस का 4y इक्वल्स -6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y प्लस 9 प्लस 4y इक्वल्स -6, ये कितना हो गया 5y, और माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का ये हो गया बराबर 15, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि अगर हम y निकालते हैं तो -15/5, ये बचेगा माइनस का 3। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हम ये y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा x, क्या है x बराबर है y प्लस 9/3, x इक्वल्स y प्लस 9/3, यानी कि y बराबर माइनस, ये जो x बराबर -3 प्लस 9/3, ये कितना बचेगा 6/3, ये बचेगा हमारा 2। आप सबसे पहले क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व किया करें, उसके बाद सलूशन देखा करें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, केवल सलूशन देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे सलूशंस क्या हो जाएंगे, x बराबर 2, y बराबर माइनस का
3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब इसके लिए हमने यही वाली इक्वेशंस लिखनी, 3x + 4y = -6, इसका सिंपल रूप 3x - y = 9। अब इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि एक को एलिमिनेट करना है, एक्स को या वाई को। तो यहाँ से देखो 3x बराबर है, यानी कि हम एक्स को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन अगर सेकेंड हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दें तो हमारा 3x जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कितना बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4y - y और माइनस ऑलरेडी है, यानी कि 4y ये कितना हो जाएगा प्लस का y, RHS में -6 और ये माइनस का 9, ये कितना हो गया 5y - 15। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -3। दिस इम्प्लाइड जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अभी तो y बराबर -3 आया है। पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, कहीं पर भी हम रखेंगे फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x + 4y = -6। यहाँ पर y की वैल्यू हम रखेंगे -3, यानी कि 3x + 4 × -3 = -6। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप उसे स्लो कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा -6, ये कितना हो जाएगा -12, इधर आएगा तो +12। अब जो है ये कितना बचेगा +6। x बराबर हमारा आ जाएगा 2। अब जो है हमारे सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, x बराबर 2, y बराबर -3। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी कि सबसे पहले हमें समीकरण बनानी है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर उनके हल का जो है अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहे हैं यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न जो है वन में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो इसके लिए अगर हम मान लें तो भिन्न जो है हमारी x/y है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहे हैं यदि इसके अंश में एक जोड़ दें, यानी कि अंश जो है ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तब जो है हमारी भिन्न कितनी हो जाती है, 1 में बदल जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x + 1 = y - 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा x + 1 = y - 1। अगर हम इसको x - y तो ये कितना हो जाएगा -2, या इसको लिख लें x - y + 2 = 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त में कह रहे हैं यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, यानी कि अंश में कुछ ना करें और हर में एक जोड़ दें, यानी कि y + 1, तब इसकी वैल्यू जो है 1/2 हो जाती है। इसको हम सॉल्व करें तो 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और ये y + 1, 2 का मल्टीप्लाई x में, y + 1 का मल्टीप्लाई 1 में। अब जो है इसको हम देख सकते हैं 2x - y - 1 = 0। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं अगर इनका अस्तित्व है तब इन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अस्तित्व के लिए हमारी 3 शर्तें होती हैं। अब हमने निकालेंगे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। अगर a1/a2 ≠ b1/b2, दिस इम्प्लाइड जो है इनके जो है सॉल्यूशंस निकलेंगे, अस्तित्व होगा, क्योंकि ये जो लाइंस हैं, अगर ऐसी इक्वेशंस हैं इनके द्वारा बनने वाली लाइंस क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और a1/a2 बराबर b1/b2 है, दिस इम्प्लाइड
नो एग्जिस्टेंस, कोई भी इनका अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हमारी रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो भी इनके जो है रूट होंगे वो निकलेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी रेखाएं कैसी हैं, संपाती रेखाएं हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। यहाँ पर अगर C1/C2 बराबर हो जाता है तब तो ये कंडीशन होगी, और C1/C2 बराबर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू C1/C2 तब, ठीक। और इसमें जो है A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। अब जो है ये C1/C2 के बराबर अगर हो भी जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, और C1/C2 के बराबर ना भी हो तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, यानी कि A1/A2, ठीक। तो ये A1/A2 का मतलब है पहले वाले में x का गुणांक और दूसरे वाले में x का गुणांक। तो पहले वाले में x का गुणांक है 1, यहाँ पर दूसरे वाले में कितना है 2, तो 1/2। अब निकालेंगे B1/B2, तो B1 पहले वाले में y का गुणांक कितना है -1, और दूसरे वाले में y का गुणांक कितना है -1, ये कितना आ जाएगा 1। अब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाली कंडीशन हो गई। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो हमें आगे देखना ही नहीं है, यानी कि इनके मूलों का अस्तित्व है, इनके जो रूट हैं वो निकलेंगे, मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तब हमें निकालना है किस मेथड से, विलोपन विधि से, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारी इक्वेशन पहली थी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स 0। सेकेंड थी 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स 0। तो इसमें अगर हम y को एलिमिनेट कर दें, देखो सेम साइन है, तो यहाँ पर इसको घटा देंगे। अगर डिफरेंट साइन होते हैं तब इनको हमें जोड़ा जाता है, तब जोड़ने पर हमारा सलूशन प्राप्त होता है। यानी कि इक्वेशन अगर हम फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा दें तो हमारा जो है क्या है, बाई एलिमिनेट होगा, और अगर 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तब हमारा x में एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे, यानी कि x माइनस 2x और माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, घटेगा जब माइनस की ये प्लस की वाई हो जाएगी, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, प्लस का 2 और ये जब माइनस लगाएंगे 2 माइनस -1 यानी कि +1 इक्वल्स यहाँ पर 0 माइनस 0 यानी कि 0। तो ये कितना बचेगा, माइनस का 2x और ये प्लस का 3 इक्वल्स 0, -x इक्वल्स -3, ये हमारा x बराबर आ जाएगा 3। अब जो है अगर हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू है 3, यानी कि 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स 0। तब हमारा y बराबर आ जाएगा कितना, 5। y इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 + 2 5, इसलिए जो हमारी भिन्न हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/5, क्योंकि x y थी ना, तो x की वैल्यू y की वैल्यू, ठीक। अब हमारा दूसरे का सेकेंड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष। तब ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व इनकी एज कितनी होगी, यानी कि x - 5 और y - 5, क्योंकि 5 साल पहले, जब पहले आए तब आप घटा दें।
या आप सिंपल समझो कि आपकी एज जो अभी इतनी है और आपसे कोई पूछे कि 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, यानी कि आप 5 घटाएंगे। अब जो है कह रहे हैं आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 5 साल पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि x-5 जो है y-5 का 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करें तो x-y इक्वल्स 3y माइनस का 15, x-3y इधर आएगा, 3y माइनस का हो जाएगा और ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 10 बचेगा। ये हमारी इक्वेशन जो है फर्स्ट है। अब दोबारा कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? वर्तमान में है x वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि x + 10 हो जाएगा। इनकी भी y + 10, वर्तमान में 10 जुड़ जाएंगे। हम जो है अभी जितनी एज के हैं 10 वर्ष पश्चात जो है उससे 10 ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, यानी कि x + 10 जो है y + 10 का 2 गुना है। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें या इसमें 2 का हम भाग कर दें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x + 10 = 2y + 20, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा? x - 2y, 10 इधर जाएगा तो ये केवल 10 बचेगा। अब ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 2। x - 3y - 10 ये फर्स्ट है और ये जो है x - 2y = 10 ये है हमारी सेकंड। ठीक, अब हमें इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। x - 3y = -10 और x - 2y = 10। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दें तब जो है हमारा x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस करने पर चिन्ह जो है इनके बदल जाएंगे। ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा? माइनस का y, क्योंकि ये प्लस का y हो गया तो जो ज़्यादा है वही बचेंगे। और ये जो है -10 -10 -20 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हमारा आ जाएगा 20। अब जो है अगर हम y का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है x - 3y = -10, यानी कि यहाँ से x बराबर है 3y, यहाँ पर प्लस की 10 नहीं माइनस की 10 है। ओके, ये समीकरण है x - 3y = -10। तो यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा 3y - 10। 3 × y की जगह पर 20 रखेंगे तो ये कितना है 60 - 10, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 50। x बराबर 50। इसलिए नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष और सोनू की आयु जो है 20 वर्ष, क्योंकि हमने x जो है x बराबर हमारा 50 आया ना, x हमने मानी थी नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। अब हमारा दूसरे का थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया संख्या x y है। जिससे कोई भी संख्या अगर 23 है तो इसमें इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 2, यानी कि ऐसे ही हमने कोई संख्या मान ली x y जिसमें इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। तब ये कह रहे हैं इनके अंकों का योग 9 है, यानी कि x + y = 9। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दोबारा कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि x y का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो अंकों को पलटने में वो संख्या हो जाएगी 22x, इसका 2 गुना बराबर है, यानी कि
2 गुना है। ठीक, तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, जैसे 23 हमारा था, तो 23 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 प्लस 3, यानी कि जो दाई के स्थान पर होता है उसको हम 2 का मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पर अगर हम 35 ले लें तो 35 को हम लिखेंगे 3 गुणे 10 प्लस 5, तब ये हमारा 35 आएगा। इसी तरह हम एक्स वाई को लिखेंगे, जो दाई वाला है उसमें हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10x प्लस वाई। अगर ऐसे ही कोई संख्या सपोज एक्स वाई जेड है 3 अंकों की, तो यहाँ पर इकाई दाई ये कितना सैकड़ा, यानी कि 100x प्लस 10y प्लस जेड, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। हमें केवल यहाँ पर एक्स वाई पे फोकस करना है, और बाई एक्स को हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स। अब हम एक्स वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और 2 इंटू वाई प्लस एक्स की जगह पर हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 90x प्लस 9y इक्वल्स 20y प्लस 2x। ये 2x इधर आएगा तो घट जाएगा, हमारा बचेगा 88x प्लस ये 20 में से 9 गया 11y। ठीक, यानी कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 8x बराबर y। y की वैल्यू हमारी आ गई 8x। ये हमारी इक्वेशन है सेकेंड। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x माइनस वाई इक्वल 0, ये भी हमारी इक्वेशन सेकेंड ही है। अब हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 9, x प्लस वाई इक्वल्स 9, और सेकेंड है 8x माइनस वाई इक्वल्स 0। ठीक, तो अगर हम इनको ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इनको दोनों को अगर हम जोड़ दें तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये कितना आ जाएगा 9x, ये तो कैंसिल हो गया 9, x बराबर हमारा आ जाएगा 9/9 यानी कि 1। अब जो है x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारी समीकरण 1 क्या है, 8x माइनस वाई इक्वल्स 0, यानी कि y बराबर है हमारा 8x, y बराबर कितना है 8x, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 8 इंटू 1, यानी कि y बराबर 8। इसलिए हमारी संख्या क्या होगी, संख्या थी एक्स वाई, यानी कि x की वैल्यू हमें पहले लिखनी है, x की वैल्यू है 1 और y की जगह पर 8, तो हमारी संख्या हो जाएगी 18। यही हमारा आंसर है। अब हमारा दूसरे का फोर्थ पार्ट है। इसमें कह रहे हैं मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची यानी कि कैशियर से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसके लिए हमने मान लिया कि मीना को 50 के नोटों की संख्या कितनी x है, 50 के x नोट दिए गए और 100 के y नोट दिए गए। 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। तब ये कह रहे हैं कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x प्लस y हमारा मिलाकर कितना हो गया 25। टोटल नोटों की संख्या जो है 25 है। ये हमारी समीकरण हो गई फर्स्ट। दूसरी शर्त में देखो, दूसरी शर्त हमको बनानी है कि मीना ने रुपए कितने निकाले हैं 2000, यानी कि अब यही जो है 50 के नोट को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें और जो है 100 के नोटों को y से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये हमारे रुपए आ जाएंगे 2000। देखो 25 नोट आए, इसमें से कुछ 50 के होंगे और कुछ 100 के होंगे, तो 50 के x मान लिए, अगर मान लो 50 के 10 हैं तो ये कितना हो जाएगा 500।
अब जो है बाद बाकी रुपए इसको 2000 वाले 100 के नोटों को होंगे, यानी कि ये लगभग अगर 5 नोट आए तो ये 10 हो जाएंगे, तो ये कितने 1000 हो जाएंगे। ठीक, ये मतलब फिक्स नहीं बैठ रहा है, लेकिन हम इनको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशंस हो गई। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड को इसको थोड़ा सिंपल रूप में लिखें, 50 से इसमें डिवाइड कर दें पूरे में, तो x प्लस ये कितना 50 से भाग देंगे 2 बार जाएगा 2y, और 50 से भाग देंगे तो ये एक जीरो कैंसिल, यानी कि 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स 40। अब हमारी ये फर्स्ट और ये भी सेकेंड इक्वेशन है, इसका सिंपल रूप। ठीक, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स 25 और x प्लस 2y इक्वल्स 40। अगर हम फर्स्ट से सेकंड को घटा दें, माइनस कर दें, तब देखो हमारा x कैंसिल हो जाएगा। अब x माइनस बाई माइनस 2y, यानी कि माइनस का बाई बचा, ये 25 माइनस का 40, ये कितना बचा माइनस का 15। ठीक, माइनस वाई इक्वल्स माइनस 15, दिस इम्प्लाइड बाई बराबर 15। अब जो है पाई की वैल्यू, पाई का मान समीकरण अगर हम एक में रख दें, एक में रखने पर तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है 25। तब जो है हमारा x बराबर आ जाएगा 25 माइनस वाई, यानी कि 25 माइनस 15 इक्वल कितना आ जाएगा ये 10। नोट तो 25 ही रहने हैं ना, अगर ये बाई 15 आ गया, यानी कि 100 के नोटों की संख्या 15 और 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। ये कितनी हो जाएगी, 50 के नोटों की संख्या x है। ठीक, 50 के नोटों की संख्या x और x की वैल्यू आई है 10, यानी कि ये जो हमारा 10 हो जाएगा और y बराबर है 15, यानी कि 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा दूसरे का फिफ्थ पार्ट है, कह रहे हैं किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी कि 3 दिन के बाद आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आपसे एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो अब हमने मान लिया कि नियत किराया है ₹X और अतिरिक्त किराया है ₹Y। नियत का मतलब है 3 दिनों का नियत किराया है, यानी कि 3 दिन तक का फिक्स किराया है। अगर आप एक दिन लेंगे बुक तब भी आपसे यही चार्ज लगेगा, 2 दिन लेंगे तब भी यही, 3 दिन लेंगे तब भी यही, अगर चौथा दिन हो गया तब आपको एडिशनल चार्ज देना होगा। यानी कि इक्वेशन बनाएं, सरिता ने 7 दिनों तक किताब ली, यानी कि इन्होंने कितने 7 दिन तक, तो 3 दिन तक तो इन पर कोई चार्ज नहीं था, यानी कि इन पर जो है 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो इन पे सबसे पहले तो नियत किराया तो लगेगा बिल्कुल। अब ये इससे ज़्यादा गई, 3 दिनों से ज़्यादा, कितने दिन 4 दिन ज़्यादा गई, यानी कि 4 दिन का इन पर जो पर डे का अतिरिक्त किराया है वो वाई है, यानी कि x प्लस 4y। तब इन्होंने कितने रुपए दिए हैं 27, यानी कि ये टोटल मिलाकर इनके जो है पैसे हो गए 27। दूसरी समीकरण बनेगी सुशी, इन्होंने 5 दिन तक, ठीक, अब इन्होंने 5 दिन तक बुक ली, यानी कि 3 दिन तक का जो फिक्स किराया है वो तो इन पे लगेगा और 2 दिन फादिल, यानी कि ये जो है 2 फालतू हो गए, ये कितना इनका 2y अलग से लगेगा। ठीक, ये इनका x लगेगा, यानी कि इनकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y और इन्होंने कितने रुपए 21 अदा किए। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड हम घटा दें तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 2y यानी कि 2y, 27 में से 21, यानी कि ये बच्चा कितना 6।
अब हमारा y बराबर आ जाएगा 3। अगर हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, अब ये क्या है, x प्लस 2y इक्वल 21। ठीक, तो x प्लस 2 इंटू 3, x बराबर आ जाएगा हमारा 21 माइनस 6। ठीक, ये कितना आ गया, 15। यानी कि जो नियत किराया है वो तो है 15 रुपये, और जो हमारा अतिरिक्त किराया है वो कितना, 22 था, और 22 की वैल्यू आई है हमारी 3। अतिरिक्त किराया 3 रुपये, यानी कि 15 रुपये आपसे पड़ेंगे। उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा बुक लेंगे उतना चार्ज आपसे अलग लिया जाएगा। ये वैल्यू है 3।